आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय नमो देव शिवाय, नमः प्रकृति। जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि धन संबंधित समस्याएं जो लाइफ में आ रही हैं उन सब चीज़ों से हमें कब तक मुक्ति मिल जाएगी। तो आज का हमने ये टॉपिक रखा हुआ है कि जितना भी लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, हमें क्या करना है और किस तरह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ले लेते हैं 2 पाइल्स, हम 2 कार्ड लेते हैं और फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 1 एक्शन, सेकेंड है कम्युनिटी। ओके, यहाँ 1 7 और 7 की एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। तो चलिए दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए। आपकी धन से संबंधित जो परेशानियाँ चल रही हैं वो कब तक ख़त्म हो जाएगी, उस पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है ये है 1 7, मतलब टोटल कर दें तो हम लोग 8 आता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक्शन का कार्ड है। एक्शन मतलब आपको एनर्जाइज होना है, अपने एफर्ट्स लगाने के लिए आपको अपने पूरे मेहनत करनी है, लगन से आपको आगे बढ़ना है। आपके प्रति कुछ, आपकी लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, उस धन को प्राप्त करने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए टूवर्ड्स योर वर्क। ठीक है, एक मिनट, पीछे से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, और मैं जो ये धन कमाने की जो मेरी आंतरिक इच्छा है, जो मेरा इनर सोल चाहता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत समृद्धि लेके आऊँ, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी लेके आऊँ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी इच्छाएँ तो बहुत बड़ी बड़ी है, पर क्या आपके एक्शन प्लान है? क्योंकि जो वाइट हॉर्स है वो बहुत फास्ट भाग रहा है, पर ये जो ब्लैक हॉर्स है वो इतना फास्ट नहीं भाग पा रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने एफर्ट्स को आप पहले देखिए, और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें आप शंका नहीं करना है, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। और आप बहुत जो मन से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो स्पिरिट है वो तो बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ क्रिएट करती है, मन में भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती है, पर उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है आउटर वर्क करने की। अब ये आउटर वर्क क्या होता है? जैसे कि मान लो कि मैंने सोचा है मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करना है, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी कर सकती हूँ, यूट्यूब पे भी डाल सकती हूँ, या फिर लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई कोर्सेज चालू कर सकती हूँ। मतलब मेरा गोल है टैरो कार्ड, लेकिन मैं किस किस तरह से धन अर्जित कर सकती हूँ ये मेरा क्षेत्र आता है। तो उसी प्रकार आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका क्षेत्र वो सोच है, आपकी जो इनर सोच है उस पर डाउट नहीं करना है, वो आप बिल्कुल राइट कर रहे हैं। बस आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपकी इच्छाओं को जागृत करना होगा, अपने गोल के प्रति समर्पित रहना होगा, तभी उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप एक्टेड कर लेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है, क्यों आपको धन से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, हम देखना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी चेक करेंगे तो पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी आएगी। ठीक है, मून का कार्ड। इसीलिए आपको एक्शन का कार्ड आया हुआ है। इमोशनली प्रॉब्लम हो रहा है, धोखे मिले हैं, परेशानियां हो रही हैं, लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग, समस्या ही समस्या है। देखो सारी समस्या ही समस्या है। वाह, ब्यूटीफुल। इन सब में ये एक बहुत ही पावरफुल 2 कार्ड आए हैं, एक चैरियट का और दूसरा हाई प्रीस्टेस का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपकी जो पुरानी लाइफ थी वो कैसी थी, क्या कहना चाहती है आपकी पुरानी लाइफ आपसे,
आपसे क्या अपेक्षा करती है। तो पुरानी लाइफ में यदि मैं देख रही हूँ तो आप बहुत सारी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हुए, अप्रत्याशित रूप से आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, मे बी आपके लाइफ में से कोई मूव ऑन करके चला गया है ऐसा लग रहा है, जिसके कारण आप बहुत अकेले पड़ गए। मे बी वो आपके लिए कार्मिक था, क्योंकि वो आपके लिए सही इंसान नहीं था, इसलिए मे बी आपको यूनिवर्स ने उससे दूर कर दिया है। वो आदमी आपके लिए सही नहीं था, इसलिए वो सही नहीं होने के कारण उसे आपकी लाइफ में से दूर कर दिया गया, क्योंकि आप वो यदि रहता तो आप संतुलन नहीं बना पाते, इमोशनली इफेक्ट हो जाता आपकी लाइफ में से। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं कि उस इंसान ने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत दर्द दिए हैं, इम्बैलेंस कर दिया आपकी लाइफ में, नियंत्रण खत्म हो गया है आपकी लाइफ का आपके इसमें से। आपकी जो बहुत सारी डिज़ायर थी, इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी, जो आप सक्सेस करना चाहते थे, वहाँ पर आप इफेक्ट हो गया है आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक्शन की भी बहुत कमी हो गई है। आप जो डिटरमाइन करना चाहते हो, जो कुछ काम करना चाहते हो, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो सारी चीज़ें स्टॉप हो रही हैं उस इंसान के कारण। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो काल्पनिक रूप से जो चीज़, अप्रत्याशित रूप से जो चीज़ आपके साथ घटना घट चुकी है, उन सब चीज़ों से अब आपको बाहर आना पड़ेगा। पर आज मैं करंट पोजीशन में देख रही हूँ आपको, तो आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि ईश्वर ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हुए हैं, कुछ चीज़ों को आपने खो दिया है लाइफ में। अभी भी आपके हाथ में से बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, पर आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, अभी भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप धन अर्जित कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी में लेकर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है। जिसका इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है वो क्रिएटिव बहुत कुछ करता है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी इमोशन होने के कारण उसका जो कनेक्शन होता है वो यूनिवर्स के साथ बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आज आप हाथ बांध करके बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत तकलीफ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में से कितनी सारी चीज़ें मूव ऑन हो चुकी हैं, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जो जा चुका है उसके लिए दुख नहीं करना है, जो है वहाँ पर फोकस करो। आपकी लाइफ में कोई आएगा और ये सब चीज़ें गाइडेंस देगा। मे बी ये रीडिंग ही आपके लिए गाइडेंस होने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप एक डिसीज़न लेने वाले हो, और आप इस तकलीफ भरी ज़िंदगी से आप अपने आप को एक शांत, प्यार भरे माहौल में, एक अच्छी जगह पर अपने आप को स्थानांतरित कर दोगे, मतलब आप वहाँ पर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वो हाई प्रेस्टिस की होने वाली है, जिसमें यहाँ पर सारा पॉजिटिविटी आने वाली है आपके अंदर, मतलब सकारात्मकता आने वाली है। मे बी आप एक पुजारिन की तरह, मतलब जो लोग पुजारी होते हैं, जो लोगों को धार्मिक रूप से बताते हैं, तो मे बी आप आने वाले दिनों में वो सारे काम करेंगे। अपनी जो ज्ञान है उसकी समझ से लोगों को रास्ते दिखाएंगे। जो लोग तकलीफ़ में हैं उनको आप बहुत सारी शक्तियाँ देंगे, मतलब आप एक दिव्य स्त्री की तरह उभर के सामने आओगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अनुभव से ही आप बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाने वाले हो, लोगों के साथ न्याय करोगे, अज्ञान हटाएंगे, लोगों के अंदर से डर हटाएंगे, और आपके अंतर्ज्ञान से ही लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप सिखाने वाले हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो असुरक्षा की भावना थी वो अब आप के अंदर सुरक्षा की भावना भी आ जाएगी, और आपके जो छुपे हुए जो गुप्त शत्रु हैं वो भी आपकी लाइफ में से चले जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो लोग, देखो डिवाइन भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो आपके जो इमोशनल जो बहुत सारे कप भरे पड़े हैं, जो आपको लग रहा है ये सारी विशेष थी मेरी जो फुलफिल नहीं हो रही थी, आप इन सारे विशेष को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा ये सारी विशेष कहीं न तो कहीं आपको तकलीफ देंगी। क्योंकि यहाँ पर हम पेंटिकल की रीडिंग कर रहे हैं, धन से संबंधित रीडिंग कर रहे हैं, पर यहाँ सारी चीज़ें इमोशन में है। कहीं भी धन से रिलेटेड कोई भी आपके लिए कार्ड यहाँ पर नहीं आया है, एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में आप लोगों को कुछ गाइड करके, कुछ सिखा करके, मोटिवेशनल स्पीकर बनकर या फिर अपने धार्मिक चीज़ें सिखाकर आप लोगों के दौर से कुछ पैसे कमा सकते हैं। मुझे ऐसा मैसेज आपके लिए
आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से। मैं आपके लिए थोड़े एंजल्स के कार्ड लूँगी। देखते हैं एंजल्स आपको सक्सेस देते हैं कि नहीं, धन संबंधित खुशखबरी देते हैं कि नहीं, क्या आप पैसा कमा पाओगे, क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, यस, एक बहुत अच्छा काम आ गया है। हम जो चाह रहे हैं कि धन से संबंधित यदि आपको कुछ काम टाइम स्टार्ट करना है तो बिल्कुल ये राइट टाइम है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। बी असर्टिव, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, प्रॉपर वे में कीजिए, बिल्कुल मन से कीजिए। इफ़ यू बिलीव, क्या आप विश्वास करते हो आप धन कमा सकते हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आप धन भी कमा सकते हो। अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो आप मन में चाह रहे हैं इतने दिनों से, उसको अब एक्शन प्लान में ले आओ। तो ये सब कब तक हो जाएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ ही महीनों में आप इसके लिए बहुत जल्दी खुशखबरी लेके आ जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव बने रहना है, अपने अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं लेकर आना है। ये सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। वाह, मैंने बोला नहीं, देखो हाई प्रेस्टेस है। हाई प्रेस्टेस के साथ एच एंजल यूरिल का आना, इसका मतलब है कि आपका 7 चक्रा जागृत हो रहा है। आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा, आपकी जो सोच है, आपके अंदर जो एक समझ है, उसके द्वारा आपको काम करना है। देखिए एक्शन के साथ स्ट्रैटेजी भी आ गई। मतलब जब भी हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो हमें एक्शन प्लान तो बनाने ही पड़ते हैं, साथ में हमें पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप उसको कैसे प्राप्त करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए स्ट्रैटेजी में आती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो इमोशनल और आपकी जो स्ट्रांग पोज, जो आपकी जो नेचर है, उसमें आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और आपके हृदय में जो प्यार है, लोगों को प्यार देने के लिए आपके अंदर जो एक अच्छी भावना है, उसको मरने नहीं देना, उसको जागृत रखना। यहाँ 22 और 44 की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों मास्टर नंबर है। और यहाँ पर 21 और 41 की एनर्जी आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल। तो आपका निर्णय आप ही को लेना है, किसी से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने कमांडर बनने वाले हो आने वाले दिनों में। क्योंकि आप हाई प्रेस्टेस हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने डिसीजन ले पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप अभी भी सोच रहे हो, तो सोच समझकर फैसला लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आज एंजल यूरियल भी बहुत सारे गाइडेंस देंगे, बहुत सारे इंट्यूशन पावर के जरिए आपको कनेक्ट करेंगे। और आपके अंदर जो एक प्यारा हृदय, ममता की जैसा हृदय वाला जो दिल है, उसको प्रोटेक्ट किया जाने वाला है, उसको सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। उन सारी चीज़ों को, वो सारे इमोशन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ की जितनी भी परेशानियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ने वाली, क्योंकि अब आपकी एनर्जी पॉजिटिव में रहने वाली है। अब आप इंट्यूशन बेस पे होकर अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ अब आप आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। ये बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसमें कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपके फाइनेंशियल गोल पर पहुंचने के लिए अब आपका रास्ता क्लियर हो चुका है, क्योंकि एंजल्स भी कह रहे हैं परफेक्ट टाइम। पर ये सारा आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इट्स आप ही के विश्वास पर ही निर्भर करता है। लेकिन आप जो काम करोगे उस पर जरा भी शंका नहीं करना, रुकना नहीं है, बस आगे चलते रहना है, क्योंकि मंजिल आपको मिलके रहेगी, ये पक्का है ना। तो यदि आपको विश्वास है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग सेकेंड वाले पाइल की रीडिंग में। तो जिन्होंने भी कार्ड चुना है 7 नंबर का, कम्युनिटी का, तो उनके लिए आ रहा है कनेक्शन विद द किंडर स्पिरिट। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके जो बचपन के दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलकर आप यदि कुछ योजना बना सकते हैं, या आपके सोलमेट्स भी कहा जा सकता है। आप अपने सोलमेट के साथ मिलकर अपने धन कमाने से संबंधित या आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ आप डिसीजन ले सकते हो।
और आपको अपनी लाइफ को थोड़ा ओपन करने के लिए कहा जा रहा है कि वो सारे लोगों को, वो सारे सोलमेट को अपनी लाइफ में एटेड करना होगा। आई एम मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड द बेनिफिशियल कनेक्शन इन बोथ माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको इन सारी चीज़ों में कनेक्शन बना के चलना है, आपके सोलमेट्स के साथ कनेक्शन बनाना है, अपने जो दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर कनेक्शन बनाना है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनके साथ मिलकर सही ढंग से काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना है, तो आप कोई बड़ा काम ही करेंगे, नेटवर्किंग का काम करेंगे, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन के, जो लोगों के जो एक्सपीरियंस है या लोगों के जो बेनिफिट के लिए जो काम किए जाते हैं, उस टाइप का आप कुछ यहाँ कर काम करना चाहिए आपको। जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक साथ इंटेंशन में मिलकर काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी काम कर सकते हो, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भी काम कर सकते हो, अपने सोलमेट के साथ भी काम कर सकते हो। यहाँ पर एक कम्युनिटी में काम करना है आपको, अकेले में नहीं भागा दौड़ी करनी है, सबके साथ मिलकर यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यदि ये रेजोनेट होती है तो इसको पूरा देख लिया कीजिए, नहीं तो यदि फर्स्ट वाला भी आप देख सकते हैं, दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो हर जगह अवेलेबल है ना। फाइनेंस, यस, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो चल रही है, नो डाउट। ये कार्ड अपने आप में ही शो कर रहा है कि यस, फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन ये गुड न्यूज़ आ गई है आपके इस लाइफ में कि आपको बहुत, वाओ देखो उसमें एक पेंटिकल का कार्ड नहीं, आप पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, वाओ, हैप्पी फैमिली। ब्यूटीफुल। तो जैसे सर यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली बिल्कुल साथ में रह रही है। आपको देखा जाए तो ज़्यादा परेशानी का महसूस तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, या हो सकता है कि आपके पीछे समय में फाइनेंस से रिलेटेड आप बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेली है आपने, बहुत सारी इच्छाओं को मार के आपको आगे बढ़ना पड़ा है। यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरी ये इच्छा है, पर फिर भी आप वो चीज़ परचेस नहीं कर सकते अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। कई बार आपको ड्रेस पसंद आ जाता था, पर अब आपको लगता था नहीं 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 नहीं, अभी मैं पैसे बचा लेती हूँ, ये ड्रेस मैं नहीं लूँगी। तो इस तरह से आपकी पास्ट लाइफ में कुछ आपकी ऐसी पोजीशन थी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी लेकिन फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के साथ प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वातावरण आप बिताते थे। मतलब आपकी लाइफ में एक जो प्यार होना चाहिए फैमिली में, वो मुझे यहाँ शो हो रहा है। अब मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। तो ये गुड न्यूज़ आपको बहुत सारे वर्कलोड से ओवरलोड करने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा काम रहेगा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी और मल्टीपल काम करने पड़ेंगे, मुझे ऐसे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप घबराएंगे भी नहीं, बहुत सारा काम भी करेंगे, बहुत सारे पैसे भी कमाने वाले हैं आने वाले दिनों में, और इतना पैसा कमाओगे कि फ्यूचर में आप उन लोगों की हेल्प करोगे जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है उस पैसे की। आप दान दक्षिणा, चैरिटी, आप इस तरह से आगे जाके काम करेंगे। मतलब इतने आप ग्रो कर जाएंगे पैसे को लेकर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक लवर है जो आपकी लाइफ में आएगा, बहुत जल्दी आपको एक प्यार मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर आपके कोई ऐसे रिलेटिव में हो सकता है, या कोई ऐसा कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत प्यार करेगा, बहुत मोहब्बत करेगा, आपको बहुत नर्चर करेगा। लेकिन ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि फिर से आप धोखा खा सकते हैं, या आप फिर से डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, आने वाले दिनों में अपने आप को सावधानी से चलना, क्योंकि मे बी वो लवर आपके लिए सही है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन आप फिर से परेशान हो सकते हो।
यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत देना जो आपकी लाइफ में से ख़त्म हो गई है, उस पर ध्यान देना जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। नहीं तो आप फंस जाओगे, नहीं तो आप अटक के फिर से रह जाओगे। पहले आर्थिक स्थिति से आप परेशान थे, फिर इमोशनली आप परेशान हो जाओगे, इमोशनली आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपना फोकस वहाँ पर बनाए रखना जहाँ आप चाहते हो, चाहे वो धन से संबंधित हो तो धन पर फोकस करना, लेकिन जो पार्टनर आएगा उसको बहुत सोच समझकर एक्सेप्ट करना। डोंट स्टॉप। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जॉब यदि आप छोड़ रहे हो या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप रुको नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। और बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो अपने इंट्यूशन की सुन लीजिए, इट्स अप टू यू। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप उस नेगेटिविटी में से बाहर आना चाहते हैं या वहाँ अड़क के रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लवर का कार्ड जितना पार्टनरशिप बिजनेस को भी शो करता है, ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप अपने लाइफ में पार्टनरशिप बिजनेस के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। पर ये कार्ड मुझे सावधान रहने के लिए कहता है, इसलिए यहाँ पर एंजल भी आपको इट्स अप टू यू कह रहे हैं। मतलब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उसको सोच समझ के काम करते हैं, कितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होके काम करते हैं। मतलब आपको किसी के भरोसे काम यहाँ नहीं करना है, अपने भरोसे पे ही काम करना है आपको। कब तक हो जाएगा ये सब? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपको आने वाले कुछ ही समय में, वीक्स में, इन सब से रिलेटेड कोई मैसेजेस आ जाएंगे। तो आगे बढ़िए, रुकिए नहीं, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। इंट्यूशन आपकी क्या कह रही है उससे सुनिए। और ये सब आप पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे वापस इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि इट्स अप टू यू या लिसन योर इंट्यूशन, इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने आप को कहना चाहिए स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं यहाँ अपने लाइफ में। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, इसलिए ये आया है कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लवर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कहीं लवर के रूप में कोई गलत आदमी तो नहीं है, ये बार बार मैसेज आ रहा था मेरे को। अब ये कार्ड आने का मतलब यही है कि यस, आप जिसके साथ ये रेजोनेट हो रही है ना, वो सावधानी बरतना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लवर के बाद ये कार्ड का आना मेरे को यही शो कर रहा है कि ये लवर नहीं है, ये आपका कार्मिक हो सकता है। मे बी आपकी लाइफ को बहुत सारे समय से निहार रहा है, देख रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मतलब उसका पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है कि वो आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कदम उठा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं आप ग्रो तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप खुश तो नहीं हो। ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये कह रहा है कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। आज यूरियल यस, आपका इंट्यूशन पावर तो वैसे भी जागृत है। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा या जिसके साथ आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे, बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी है। देखिए, लवर के साथ अटैचमेंट का कार्ड भी यहाँ यही आ रहा है और यहाँ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो मे बी आप दिल दे दोगे अगले को, तो भाई सोच समझ के देना, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स और ये कप्स तो मुझे यही बता रहा है कि जो अगला बंदा आने वाला है वो इतना कोई सही तो नहीं रहने वाला है। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या डिसीज़न लेते हो, कितना आगे बढ़ते हो, उसको किस तरह से परखते हो, समझते हो, ये सब आप पर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आना और ये कार्ड आना यही बता रहा है कि यदि आपने उसे अपना दिल दे दिया, मतलब आप पूरा अपना इमोशनली उसके साथ अटैच हो गए, तो मे बी वो आपको धोखा देके जा सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अटैचमेंट रखना गलत नहीं है, बट अटैचमेंट में अपने सोच को लॉक कर देना ये बुरा है। तो अटैचमेंट को हो सकता है बाद में आपको डिटैच करते करते
आपको तकलीफ़ पहुंचाए, मतलब आप चाहोगे उस इंसान को भूलना, उससे दूर जाना, अपने सपनों से दूर करना या अपनी सोच से उसको दूर करना, ये दूर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कहीं तो कहीं वो कार्मिक हो सकता है, कहीं तो कहीं वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी नीयत सही मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो एक विज़न है, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, जो ईश्वर के साथ कनेक्शन है, उसका यूज़ करने के लिए यहाँ आपको कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि एंजल कॉलिंग कर सकते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनसे आंसर मांगिए, उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। तो आपको यहाँ पे सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, वो इंसान आपको छल सकता है, वो इंसान आपको दुखी कर सकता है, इमोशनली हर्ट भी कर सकता है, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो। क्योंकि कहते हैं ना कि दिल का हारा पूरा ही हारा होता है। तो यहाँ पर आपको दिल से हारना नहीं है, स्ट्रांग जो आप ऑलरेडी हैं उस स्ट्रांग वाले नेचर को आपको यहाँ पर बाहर लाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपको धोखा मिलने से पहले ही अपने आप को सेफली वहाँ से आप बाहर निकाल लें, तब जाके आप अपने आर्थिक प्रगति कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत सारे हैं, तो यस आप बहुत जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन आपके साथ जो धोखा होने वाला है उस धोखे से बचने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, धोखे से बचिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। God bless you my all viewers and all subscribers। सावधानी रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।